बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरमीत राम रहीम सिंह के बारे में हम एक मुख्तसर सी वीडियो आपके सामने पेश कर चुके हैं। अब थोड़ी सी तफसील के साथ गुरमीत राम रहीम सिंह के बारे में इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कहां से इसने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, कहां से जन्म लिया, क्या कुछ करते रहे, इन पर किस तरह के मुकदमात हुए और कितनी सज़ा हुई। आइए ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए गुरमीत राम रहीम सिंह की ज़िंदगी के बारे में मज़ीद तफसीलात। अपने शौक अंदाज की वजह से गुरमीत राम रहीम सिंह रॉक स्टार गुरु के तौर पर पहचाने जाते हैं। इनके न सिर्फ हज़ारों पैरोकार बने बल्कि इनका सियासी असर व रसूख भी कायम हुआ, लेकिन इसके साथ साथ वो तनाज़ात से भी अलग नहीं रहे। 2002 में इंडिया की वफाकी पुलिस ने इनके ख़िलाफ़ कत्ल और रेप के मुकदमात की तहकीकात शुरू की, जिनसे वो इनकार करते रहे। इसके अलावा इन पर यह इल्ज़ाम भी था कि उन्होंने अपने 400 पैरोकारों को मजबूर किया कि वो अपनी मर्दाना सलाहियत से महरूम हो जाएं ताकि वो खुदा के करीब हो सकें। राम रहीम गुरु 15 अगस्त 1967 में मूदिया नामी गांव में पैदा हुए, जो रियासत राजस्थान में वाक़ है। इनका कोई बहन भाई नहीं। 23 सितंबर 1990 में वो डेरा सच्चा सौदा के हरियाणा में वाक़ सदर दफ्तर के सरबराह बन गए। सरसा में इस तंजीम का एक वसी और अरीज़ हेडक्वार्टर है, जबकि पूरे मुल्क में मुतअद्दिद आश्रम हैं। कुछ बरसों से राम रहीम ने ख़ुद को एक समाजी इस्लाहकार के तौर पर पेश किया, जिसके दौरान उन्होंने सफाई और खून अतिया करने के लिए मुहिम्मात चलाईं। 2010 में एक इज्तिमाई शादी की तकरीब में उनके 1000 पैरोकारों ने जिस्म फरोश औरतों से शादी की। इनकी ज़ाती वेबसाइट पर उनके मुतल्लिक़ काफ़ी बड़े बड़े दावे किए गए। इस साइट के मुताबिक वो रूहानी पेशवा, इंसान दोस्त, वर्सटाइल, गुलकार और ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। वो मुतअद्दिद म्यूज़िक वीडियोज़ में भी दिखाई दिए। गुज़श्ता चंद बरसों में उन्होंने पर्दा सीमी पर भी अपने जलवे दिखाकर अपनी हर फन मौला शख्सियत का सिक्का मनवाना चाहा। 2015 में उन्होंने फ़िल्म बनाई जिसका नाम MSG मैसेंजर ऑफ गॉड था। वो इस फिल्म के मुसन्नफ़, शरीक हदायतकार, मौसीकार और गुलकार थे। अगले ही बरस उन्होंने इस फिल्म का MSG2 मैसेंजर ऑफ गॉड सीक्वल भी बनाया। इस फिल्म ने बड़े पैमाने पर शायकीन को मुतासर किया, जिसमें उन्होंने ख़ुद को खलाई मखलूक़ात, भूतों और हाथियों से तन्हा लड़ते हुए और मुआशरे के मसाइल को अकेले ही हल करते हुए दिखाया। अपनी शबीह बनाने की इन्हीं कोशिशों की वजह से उन्हें रॉक स्टार बाबा कहा जाता था। इन्हें जेवर से मुज़य्यन रहने की वजह से चमकीले जेवर वाला गुरु भी कहा जाता। इनकी कोशिशों की वजह से वो बड़ी तादाद में पैरोकार बनाने में कामयाब हो गए। डेरा सच्चा सौदा के मुताबिक दुनिया भर में उनके 4 करोड़ से ज़ायद पैरोकार हैं, ताहम इसकी आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी। इनके ज़्यादातर पैरोकार पंजाब और हरियाणा में हैं। वो सियासत में भी सरगर्म रहे। इनके बेटे की शादी सियासी जमात कांग्रेस के रुकन हरमिंदर सिंह जस्सी की बेटी से हुई। 2007 में वो इश्तिहार में सिखों के पेशवा गुरु गोबिंद सिंह की तरह मलबूस हुए, जिस पर सिख बरादरी नाराज़ हुई। इसके बाद 2015 में एक हिंदू तंजीम ने इनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके तहत एक वीडियो में राम रहीम ने हिंदू भगवान विष्णु का रूप धार रखा था। नाकदीन के मुताबिक उन्होंने हिंदुओं के मजहबी जज्बात मजरूह किए हैं। इन तमाम तनाज़ात के बावजूद इनके पैरोकारों और हामियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जिनमें सियासतदान भी हैं। इनके ग्रोह को हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की ही हमायत हासिल रही है। तजियाकारों के मुताबिक ये गुरु से ज़्यादा निचली दलितों की, सिखों की अपनी हकूक़ के लिए लड़ाई है। भारतीय पंजाब और हरियाणा में दलित जिन्होंने सिख मज़हब कबूल किया है, उन्हें मजहबी सिख कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ दीनदार कहा जाता है, ये मजहबी सिख गुरुद्वारों की बजाय डेरों में मुनज़्ज़म हो रहे हैं, क्योंकि ऊपरी ज़ात के सिख उन्हें गुरुद्वारों और दीगर मजहबी मकामात पर दाखिल नहीं होने देते। गुरमीत का एक और मसला भी है। गुरमीत गुरुशिप की इख्तिताम को नहीं मानता, इसलिए इस पर तौहीन मज़हब के भी कई मुकदमात हैं। गुरु गुरमीत को अगस्त 2017 में 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। इस पर इल्ज़ाम था कि इसने अपनी 2 पैरोकारों के साथ ज़्यादती की थी। अलग अलग मुकदमा दर्ज हुआ था। ये ज़्यादती का वक़ूआ 2002 का था, जबकि सज़ा 2017 को 28 अगस्त को सुनाई गई।
کہا جاتا ہے گرمیت نے تحقیقات کے دوران زیادتی کا اعتراف کر لیا تھا اور فیصلہ سن کر وہ رو پڑا تھا۔ اس کی گرفتاری پر پیروکاروں کی طرف سے ہنگامے شروع ہو گئے تھے۔ ان ہنگاموں میں 32 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ گرمیت سنگھ کو یہ سزا جج جگدیپ سنگھ نے سنائی تھی، لیکن ہنگاموں کے خدشے کے پیش نظر یہ سزا عدالت میں نہیں بلکہ روہتک جیل میں سنائی گئی تھی، جسے عملاً اس موقع پر فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کئی روز تک کئی علاقوں میں کرفیو نافذ رہا۔ حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ دہلی میں پولیس کو ہائی الرٹ کیا گیا اور یہ حکم بھی دیا گیا کہ شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے۔